राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है दूदू की गाड़ोता स्थित एसडीआरएफ परिसर में। इसका आयोजन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस वक्त की, और किसी भी वक्त वो इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इंतजार बस मुख्यमंत्री के पहुंचने का। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद, जिनसे हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, और काफिला पहुंच चुका है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। जैसे कि हम आपको कह रहे थे, किसी भी पल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच सकते हैं और पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फॉक्स इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं काफिला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहुंच चुके हैं और गाड़ी में सवार आपको नजर आ रहे हैं, और काफिला ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेहद अहम कार्यक्रम है। और आपको जैसे कि हमने बताया कि कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद हैं, सीएस सुधांश पांत, एसीएस शिखर अग्रवाल, अपर्णा अरोड़ा, जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, पीसीसीएफ हॉफ अरिजित बनर्जी, सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू पवन उपाध्याय, पीसीसीएफ प्रशासन शिखा मेहरा, पीसीसीएफ विकास अनुराग भारद्वाज और पहुंच चुके। देखिए मुख्य सचिव सुधांश पंत भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने उनकी अगवानी की। तमाम दिग्गज पहले से मौजूद, और परंपरा के अनुसार राजस्थानी वेशभूषा में सजी धजी छात्राएं जो कि तिलक लगाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वेलकम कर रही हैं, कलश लिया हुआ है। और क्योंकि बेहद अहम उद्देश्य है, बेहद खास उद्देश्य इस खास कार्यक्रम का राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, और एक तरफ तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस खास कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। आज 100 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास अभियान, एक पेड़ मां के नाम, उसके तहत भी अभियान को आगे बढ़ाना है, जनता तक इस संदेश को पहुंचाना है कि चाहे आप आम हो, खास हो, नेता हो, सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, आपको पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए खुद आगे आना होगा। एपीसीसीएफ अरुण प्रसाद, उदय शंकर, केसी मीणा, वेंकटेश शर्मा, सीसीएफ मोहन राज, सेठूराम यादव, डीसीएफ केतन कुमार व अन्य भी मौजूद। हमारे एसोसिएट डायरेक्टर लगातार हमें वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेता है ज्यादा जानकारी के लिए। निर्मल जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही परंपरागत रूप से शाही तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। वो पहुंच चुके हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज भी नजर आ रही है, और ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा। भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ प्रेमचंद वर्मा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री। देखिए सुरक्षा कारण ये धक्का मुक्ति ठीक है, धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए। आप ही को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री को दिखाने आए हैं। तो देखिए लगातार यहाँ जिस तरह से पहुंचे हैं, वहाँ पर रंगोली है, यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है जो पीसीसीएफ हॉफ अरिजित बनर्जी है। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पौधारोपण कर एक खास कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। गाड़ोता स्थित एसडीआरएफ परिसर में यह आयोजन है। वैसे लक्ष्य तो 1 करोड़ पौधे लगाने का है, लेकिन यहां पर 100 पौधे लगाकर इसका आगाज कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, इसके अलावा वन पर्यावरण मंत्री नजर आ रहे हैं, संजय सिंह नजर आ रहे हैं, अन्य दिग्गज नजर आ रहे हैं। सी सुधांश पंत है, एसी शिखर अग्रवाल है, अपर्णा अरोड़ा है, कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित है, पीसीसीएफ हॉफ अरिजित बनर्जी मौजूद है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव जिसका आगाज आज पूरे प्रदेश भर में शुरू होगा। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को भी साथ साथ आगे बढ़ाना है, और 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो लिया है। आज से 100 पौधे यहां पर लगाए जाएंगे और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। उसी खास कार्यक्रम की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें दूदू से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर पौधे को लगा दिया है, पौधारोपण कर दिया है, और ये बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आप बातचीत की जा रही है, दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं आम लोगों को किस तरह से संदेश पहुंचाया जाए, क्योंकि राज्य स्तरीय वन महोत्सव और ऐसे में आम नागरिक भी, प्रदेशवासी भी बढ़ चढ़कर इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने, ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस कार्यक्रम में शामिल होना था। थोड़ा देरी से जरूर पहुंचे, लेकिन पहुंचे तब कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान मौजूद हैं, उनके साथ इसके साथ साथ अन्य भी गणमान्यों की उपस्थिति है। हरियाली तीज पर विशेष ये कार्यक्रम है, सीएस की भी मौजूदगी इस मौके पर। राज्य स्तरीय वन महोत्सव दरअसल ये पूरा कार्यक्रम है।
75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। गाडोता स्थित एसडीआरएफ परिसर में ये आयोजन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और ये बटन दबाया मुख्यमंत्री की तरफ से और इस कार्यक्रम की शुरुआत तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए किस तरीके से पौधे रोपे जाएंगे, क्योंकि बीज इस ड्रोन के जरिए अलग अलग जगहों पर गिराए जाएंगे जिससे कि जो टारगेट रखा गया है पौधारोपण का वो टारगेट पूरा हो पाए। ये दो तस्वीरें आज के कार्यक्रम की, राज्य स्तरीय वन महोत्सव का ये पूरा कार्यक्रम जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है बीज रोपने के साथ। दूदू से सीधी ये तस्वीरें। पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है और इस कार्यक्रम में वन मंत्री की मौजूदगी भी है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इस कार्यक्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं। सीएस सुधांश पंत, एसीएस शिखर अग्रवाल, अपर्णा अरोड़ा, जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, पीसीसीएफ हॉफ अरिजीत बनर्जी, CWLW पवन उपाध्याय भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वो मैनेज कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम जो है प्लस और माइनस करना है, उसका वॉल्यूम से हम मैनेज करना है। उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप, जब ड्रोन नहीं था मैंने किया। और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं इस कार्यक्रम की। निर्मल जी, अब पौधारोपण के साथ मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। इस ड्रोन के अंदर सीड बॉल्स को रखी गई है। इसमें विभिन्न प्रजाति के जो सीड्स हैं उनको इसमें रखा गया है, उनके पौधों के बीजों को वो बीज स्प्रेड कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री खुद इस समय ड्रोन को ऑपरेट करते देख रहे हैं और चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, तमाम जो वन महकमे के जो अधिकारी हैं और तमाम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। खास बात यह है कि सबसे पहले तो सीएम ने जो यहाँ का जो नीति पीपल जो होता है, नीति पीपल उसको यहाँ पर उन्होंने रोपित किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने उसका रोपण किया एसडीआरएफ के परिसर के अंदर। और साथ ही साथ तमाम जो उनके साथ अधिकारी यहाँ पर, दूसरे जो मंत्री थे, संजय शर्मा जो वन मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जोगाराम पटेल वो यहाँ पर मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी अलग अलग पौधे यहाँ पर लगाए। साथ ही साथ जो मुख्य सचिव सुधांश पंत हैं, एसीएस शिखर अग्रवाल, अपर्णा अरोड़ा और तमाम जो अरिजीत बनर्जी यहाँ के हॉफ हैं उन्होंने भी यहाँ पर अलग अलग पौधे लगाए। तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं। कोशिश यही है कि इस एसडीआरएफ परिसर के अंदर आज 51 तो जो सनातनी पौधे उनका रोपण किया गया, उसके अलावा 10,000 पौधे यहाँ लगाए जाएंगे और सीड बॉल्स के जरिए भी यहाँ पर बीजों को स्प्रेड किया गया है ताकि इस क्षेत्र को हरा भरा बनाया जा सके, यहाँ मातृ वन विकसित किया जा सके। और खास बात यही है कि जो 51 जो दूसरे पौधे हैं उनमें जो जिनको सनातनी पौधा कहा जाता है, जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था, उनमें पीपल के पौधे उसमें शामिल हैं। उसके अलावा उसके अंदर 11 बरगद के, 10 पीपल के, 10 गूलर के, 10 पिलखन और नेती पीपल के भी 10 पौधे लगाए गए। और ये तमाम जो पौधे हैं इनको सर्पिलाकार में लगाया गया है। शास्त्रों में कहा गया है जब सर्पिलाकार आकृति में हम कोई काम करते हैं, हवन करते हैं, पौधरोपण करते हैं या प्रकृति संरक्षण का कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ एक सकारात्मक जो ऊर्जा है वो वहाँ पर स्प्रेड होती है और लोगों में एक नई ऊर्जा आती है। और ये तो एक ऐसा अभियान है जिसमें आज नया रिकॉर्ड बन गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान है वो इसके अंदर इसी के तहत। और आज 1,95,00,000 से ज्यादा पौधे
अभी तक लग चुके थे और शाम तक इनकी संख्या 2 करोड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पूरे 48 जो जिले हैं उनमें ये पौधरोपण अभियान चल रहा है। और राज्य स्तरीय वन महोत्सव चूंकि 75वां है, तो इसको देश भी अपनी आजादी का अमृतकाल बिल्कुल मना रहा है 75वां, और क्योंकि ये 75वां वन महोत्सव है तो ये भी इसको भी अमृत वन महोत्सव की संज्ञा दी जा रही है। और यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम इस बात की कोशिश है कि वो उनके जरिए जो पेड़ लगाए गए हैं उन पेड़ों को, क्योंकि उनकी जियो टैगिंग की जा रही है, तो उनको संरक्षित रखने के प्रयास भी होंगे कि ये सिर्फ पेड़ लगा करके आप ना छोड़ें, ये पेड़ किस तरह से पनपे, इनको आगे किस तरह से इनका ध्यान रखा जाए, इनको संरक्षित सुरक्षित रखा जाए, उस तरह के प्रयास भी। अब यहाँ क्योंकि पौधरोपण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, जो यहाँ डोम बना हुआ है साइड में, जहाँ पर मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा, तमाम जो दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका उद्बोधन होगा। कोशिश यही की जा रही है कि इसको एक ऐसा एक अभियान बना दिया जाए जिसमें जो वन महोत्सव का जो महाकुंभ है उसमें सभी अपनी आहुति एक पौधा लगाकर जरूर बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर अभी तक बड़ी सफल रहा है ये पूरा का पूरा आयोजन है। और देखिए यहाँ ACS शेखर अग्रवाल यहाँ पर हैं, जो गृह विभाग के जो मुखिया हैं अनंत कुमार वो यहाँ पर हैं, तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप अभय कुमार जी को देख सकते थे, वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो अधिकारी हैं वाहनों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि मंच तक पहुंचे। तो मंच चूंकि साइड में ही जहाँ पर ये तमाम शेखर अग्रवाल जी भी हमारे साथ है, तो तमाम जो कोशिश यही प्रयास किया जा रहा है कि इसको जन भागीदारी के तौर पर इस पूरे इस अभियान को किया जाए, ताकि एक ग्रीन जो ग्रोथ है, ग्रीन आवरण की हम बात करते हैं, ग्रीन कवर की बात करते हैं पूरे राजस्थान में, तो उसका जो सपना है वो साकार हो सके, वो मंशा साकार हो सके। तो निश्चित तौर पर सूबे के मुखिया यहाँ पहुंच चुके हैं और बड़ा एक विशाल पांडाल साइड में लगाया गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि उस पांडाल में सब पहुंचे, क्योंकि हल्की हल्की आसमान से फुहारें भी गिर रही है, मौसम इस तरह का हो चुका है। तो कोशिश ये की जा रही है कि आयोजन में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, लेकिन कितना सुहावना मौसम है, यही कारण है कि अब वो डोम की तरफ तेजी से मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि काफी दूरी है, ये बड़ा जो कैंपस है ये 10 हेक्टेयर से ज्यादा का कैंपस है और इसमें अलग अलग जगह पर तमाम जो ये आयोजन इस तरह से किए जा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जो ग्रीन कवर की जो बात है, वो ग्रीन कवर को इसमें किस तरह से बढ़ाया जाएगा, तो कोशिश ये की जाएगी। और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और प्रयास ये है कि अब उनका जब उद्बोधन होगा तो वो यही बताएंगे कि प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण क्यों जरूरी है। क्योंकि कोरोना में हमने एक ऐसी विभीषिका झेली है जिसमें एक एक आदमी एक एक सांस को तरस गया था। तो कोशिश यही है कि ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ जब सब लोग जन भागीदारी के तौर पर जैसे अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, वैसे ही एक वृक्ष का अगर वो लालन पालन, परिवार का प्रत्येक सदस्य एक वृक्ष का भी लालन पालन करेगा, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो 7 करोड़ पौधे लगाने की बात थी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की बात थी, वो साकार हो सकेगा। फिलहाल प्रदर्शनी देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि राज्य आपदा प्रतिसाद बल जो है SDRF जिसको बोलते हैं, उसकी स्टॉल है। उसमें जो तमाम जवान है किस तरह से अपनी जान पर खेल करके आपदा के मौके पर आम आदमी की जान बचाते हैं, वो उन्होंने जाना। राजस्थान में जो वन विकास की जो पूरी कड़ी है उसमें किस तरह से जो पौधे उनका योगदान किस तरह, खासकर बात करें धौंक, गूगल, रोहिड़ा, फॉग, तमाम इस तरह के जो पौधे हैं उनको जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक आवास सुधार और गोडावण का जो कृत्रिम प्रजनन है, जो हमने आर्टिफिशियल हैचिंग शुरू कराई है, क्योंकि वैनिशिंग बर्ड्स के तौर पर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो उसकी जानकारी ली जा रही है कि किस तरह से इनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंडों को किस तरह से आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर में रख करके उनसे हैचिंग कराई गई है, उससे सफल हैचिंग हुई है और प्राकृतिक आवास में भी उनसे हैचिंग कराई जा रही है, उसकी जानकारी वो ले रहे हैं। साथ ही साथ विकास यात्रा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क भी है और घना पक्षी विहार के नाम से उसको जाना जाता है, वहाँ स्वयं भगवान शिव, चूंकि सावन भी चल रहा है, भगवान केवलादेव के तौर पर वहां पर मौजूद रहते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं। तो उनके वहां की भी स्टॉल है। विकास यात्रा दिखाई जाएगी घना की, कि घना में किस तरह से जो प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, नेस्टिंग करते हैं, किस तरह से वो फीडिंग करते हैं, किस तरह से तमाम जो पूरा क्षेत्र है 7.5 किलोमीटर का एक पूरा वॉक वे है, उसको किस तरह से संरक्षित सुरक्षित रखा जाता है। जबरदस्त वहाँ लाखों की संख्या में वहाँ पर पेड़ हैं, वहाँ पर आप स्पॉटेड डियर फैमिली के जो चीतल जिनको कहते हैं, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रदर्शनी में कोशिश इस बात की भी की जा रही है कि जो सरिस्का में जो बाघों का पुनर्वास है, क्योंकि देखिए जो वन मंत्री संजय शर्मा है वो भी उसी धरती से आते हैं, तो वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरिस्का में बाघों का पुनर्वास कितना सफल रहा है। राजेश गुप्ता जो APC से वाइल्ड लाइफ उनके साथ मौजूद है, सुधांशु शेखर अग्रवाल इस समय देख रहे हैं सरिस्का में बाघों का पुनर्वास किस तरह से किया गया, पूरी विकास यात्रा को देखने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक एक स्टॉल पर जाकर के ये जानने की कोशिश कर रहे हैं
यहाँ यूआर साहू जो डीजीपी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आज तो तीनों जो स्केल 17 के अधिकारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जिसमें डीजीपी यूआर साहू, जिसमें पीसीसी ऑफ अरिजीत बनर्जी, तीनों यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री को अपने अपनी तरीके से बता रहे हैं। क्योंकि खास देखिए सहयोग, देखिए राजस्थान में कितना जबरदस्त सहयोग है कि जो खुद मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, वो वन एवं पर्यावरण विभाग में एसीएस रहे हैं। शिखर अग्रवाल जो वर्तमान में एसीएस है मुख्यमंत्री के, वो वन एवं पर्यावरण विभाग में एसीएस रहे हैं। साथ ही साथ जो अरिजीत बनर्जी, वो तो चूंकि वन बल प्रमुख हैं, हॉफ हैं, तो निश्चित तौर पर तो उसी डिपार्टमेंट से उनका मूल विभाग वही है। तो त्रियोग देखिए कि तीनों जो बड़े अधिकारी जो स्केल 17 के अधिकारी हैं, वो तीनों वन और वन्यजीव संरक्षण से गहरे जुड़े हुए हैं। ये एक अद्भुत सहयोग है। तो मुख्यमंत्री को तमाम अधिकारियों द्वारा यही बताने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वो केलादेव और जो प्राकृतिक आवास सुधार, जो गोडावण का जो कृत्रिम प्रजनन जो कराया जाता है, उसको लेकर के वो यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद सरिस्का में बाघों के पुनर्वास की पूरी चेन को समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि अब तो सरिस्का में 43 बाघों की संख्या 43 पहुंच चुकी है। वो सरिस्का जो 2000 से 2004 के बीच के जो 4 साल थे, बाघ विहीन हो चुका था। वहां शिकारियों ने बाघों का शिकार किया और आज उसी सरिस्का में बाघों की फसल लहला रही है। बाघों की नर्सरी के तौर पर उसको जाना जाने लगा है। बिल्कुल 6 महीने में 13 शावकों को वहां 4 बाघिनों ने डिलीवर किया है। तो बहुत बड़ी संख्या है। तो ये इसमें निश्चित तौर पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो पग फेरा है, उसमें भी वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। इसके बाद एक ग्राम वन सुरक्षा और प्रबंध समिति जो होती है कलीम उदयपुर की, वो यहाँ पर आई है। वो बता रही है कि वन संपदा में ग्वार पाठे को वनराज कहा जाता है। ग्वार पाठा यानी एलोवेरा। आज तो अब तो आधुनिक युग में, पहले लोग इतना नहीं समझते थे, लेकिन अब आधुनिक युग में किस तरह से एलोवेरा को समझते हैं। एलोवेरा के कितने बहु उपयोग हैं उसके, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधनों में काम आने की बात है, स्वास्थ्य प्रसाधनों में काम आने की बात है, उसमें किस तरह से उसका काम आता है, इस तरह वो उसको समझने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा श्री बाबा रामदेव स्वयं सहायता समूह है, उसकी जो स्वामी की ढाणी अचरोल जयपुर है, वहाँ की एक यहाँ पर लगाई गई है प्रदर्शनी। उसमें भी कोशिश ये की जा रही है कि बाबा रामदेव जो स्वयं सहायता समूह बताएगा कि किस तरह से जो महिलाएं वो जुड़ी हुई हैं, बुनकर और कातिन और बुनकर का काम वो कर रही हैं, किस तरह से खादी से जो उत्पाद है उनको बनाया जाता है। और एक महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान की भी एक स्टॉल लगी हुई है, जिसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से राखियां बनाती हैं, दूसरे जो प्रोडक्ट है उनके जरिए कोशिशें की जा रही है। तो तमाम जो ये जो स्टॉल है, इनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है। 8 स्टॉल लगाई गई है, जिसमें 8 आयाम प्रकृति के दिखाने की कोशिश की गई है। और चूंकि आज वन महोत्सव के साथ साथ तीज का भी उत्सव है, और तीज उत्सव यानी मातृ शक्ति का इस देश का सबसे बड़ा पर्व जिसको वो मनाती हैं। तो ऐसे में कोशिशें की जाएगी, जो 8 आयाम है उसमें मातृ शक्ति भी शामिल है। और देखिए, मैं जैसा पहले भी आपको सहयोग बताया कि एक अजब सहयोग ये देखने को मिल रहा है भजनलाल शर्मा जी की सरकार के अंदर, कि उसमें महिलाएं प्रमुख पदों पर देखने को मिलती। अगर हम वन एवं पर्यावरण विभाग की बात करें, जिसका कि आज एक कार्यक्रम है, तो उसकी जो मुखिया एसीएस वो अपर्णा अरोड़ा हैं। उसके अलावा जो तमाम जो दूसरे जो अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर हम पीसीसीएफ प्रशासन की बात करते हैं तो वो शिखा मेहरा हैं। तो तमाम जो अधिकारी हैं उनका बड़ा योगदान, महिला अधिकारियों का जबरदस्त योगदान है। अब देखिए सरिस्का के स्टॉल पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इनको कि सरिस्का में बाघों का पुनर्वास कैसे किया जा रहा है। खुद पीसीसीएफ अरिजीत बनर्जी और CWLW पवन उपाध्याय देखिए उस स्टॉल पर मौजूद है। वो उनसे बढ़िया कोई बता भी नहीं सकता कि सरिस्का में किस तरह से बाघों के पुनर्वास की जो प्रक्रिया चल रही है। अभी जैसा मैं बता रहा था आपको कि पिछले 6 महीने में 4 बाघिनों ने 13 शावकों को डिलीवर किया है। यहाँ 43 हो चुकी है बाघों की संख्या। और 16 साल के अंदर पिछले 16 वर्ष में जिस तरह से बाघ पुनर्वास का कार्यक्रम चला है, तो निश्चित तौर पर 43 यहाँ संख्या पहुंचना। और उम्मीद की जा रही है कि जब ये वर्ष 2024 का समापन होगा तो बाघों की संख्या 50 के आसपास रहेगी। खुद संजय शर्मा उनके साथ मौजूद है, क्योंकि वो सरिस्का की धरती से आते हैं, अलवर की धरती से, तो उनसे बढ़िया तो कौन अलवर को समझ सकेगा। तो वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद बारीकी से जानना, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रकृति संरक्षण में वन और वन्यजीव संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। अब इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले बताया था कि ठीक है निर्मल जी, हम आगे भी रुक करेंगे आपका। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।